हेलो, वेलकम। मैं जितेंद्र कुमार निगम। चैनल का नाम है एक्शन इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्यों सभी इन्वेस्टर्स को, सभी ट्रेडर्स को जो डेली मार्केट में ट्रेड करते हैं उसमें सबको लॉस ही क्यों होता है। क्यों सेबी ये कहता है कि 10 में से 9 लोग हमेशा इस मार्केट में हारते हैं, हमेशा लॉस करते हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति 10 में से जीतता है। इसके पीछे का क्या कारण है, जो आज हम इस मार्केट में जो लोगों को नहीं समझ में आया उसको इस बात में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स का खेल क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं, डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो क्या गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि जब भी मार्केट में कोई भी शेयर चार्ट में चलते हुए देखा या मार्केट को या इंडेक्स को कभी भी ऊपर चलते हुए देखा और आपने चलती हुई मार्केट में आपने सोचा कि मैं भी इस मार्केट में यहाँ पर परचेस कर लूँगा और यहाँ पर इसको सेल करके प्रॉफिट बुक करके मैं भी निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे होते हैं वो ऐसा सोच रखने वाले आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होते हैं, और यही बड़े इंस्टीट्यूशनल इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो अपने स्टॉक को या अपने इंडेक्स को या उन्होंने जो भी कॉल पुट ले रखी होगी उसको सेल करने के लिए वो इसी समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब रिटेलर्स के मन में ये बिल्कुल आ जाए कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, वो वहाँ पे इंटर करते हैं और जिस जगह पर आप इंटर करते हैं वो वहाँ पर एग्ज़िट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस स्टॉक को, उस मार्केट में उस इंडेक्स को पर्टिकुलर, वो चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसको ऑलरेडी पहले से ही बाई करके रखा हुआ था और उसको तेज़ी में करने के बाद उसको लालच दिया गया। कैंडल्स देखी आपने भी देखा कि हाँ, इसकी कैंडल ग्रीन हो गई है और मुझे इसमें इंटर होना चाहिए, और आप उसमें इंटर हो गए। लेकिन आपने उसमें कभी ये सोचा नहीं कि क्यों सेबी ने ये बात कही कि 10 में से 9 लोग हमेशा लॉस ही करते हैं। और लॉस करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल पहले ही उस चीज़ को परचेज़ कर चुके होते हैं और जहाँ पर आप बाई कर रहे होते हैं वहाँ पर वो अपने पर्टिकुलर स्टॉक को, अपने पर्टिकुलर ट्रेड को एग्ज़िट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्केट का एक नियम है कि अगर आपको नुकसान हुआ है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट ज़रूर हुआ है। आपका नुकसान 1000 का हो, 100 रुपये का हो, 10,000 का हो, कितने का भी हो, ये नुकसान आपका हुआ है, लेकिन ये नुकसान किसी का प्रॉफिट भी बना है जा करके। तो इस मार्केट में आपको ये ध्यान रखना है कि चलती हुई मार्केट में, चलते हुए ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना है। आप कभी अंदाजे से तो चढ़ सकते हैं, हाँ चढ़ गए, लेकिन बाद में कभी भी गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है और मैक्सिमम लोगों को नुकसान ही होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या सोच रहे हैं इस मार्केट में। पहली गलती हम यही करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को, उसकी कॉल को या पुट को परचेस करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या हम ऐसा तो नहीं उसको बहुत ज़्यादा हाई पे जा कर के बाई कर रहे हैं। क्या वो उस दिन का रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है जिस पे हम उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर हम उससे एंटर होने के लिए फिर से उसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े ट्रेडर्स, बड़े ब्रोकर्स सिर्फ इसी समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी स्टॉक, कभी भी कोई भी इंडेक्स जब परचेस किया जाता है, सपोज एग्जांपल के रूप में अगर मान लीजिए अगर हमने कोई स्टॉक 400 की रेट पर चल रहा है और किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ने उसको 410, 415, 420 के रेट पे परचेज़ किया है और जब आपकी निगाह उस स्टॉक पर पड़ी तो वो उसका रेट उस समय चल रहा था 440, और 440 का हाई लगाने के बाद आपने मार्केट में देखा ये 435 मिल रहा है मुझे, यानी कि ये आज के डे के हाई से मुझे सस्ता मिल रहा है, तो आप उस पर इंटर हो गए ना। आपको वहाँ पर अपने आप को रोकना है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने 410 रुपये में, 415, 20 या 400 में कहीं पर भी बाई किया था, वो वहाँ पर एग्ज़िट का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि जब आप 435 पे उस स्टॉक को परचेज़ कर रहे होंगे तो कोई इंस्टीट्यूशनल, कोई बड़ा ब्रोकर उस अपने पर्टिकुलर स्टॉक को, इंडेक्स को सेल करने की सोच रहा होगा। क्योंकि जब आप इंटर मारेंगे किसी स्टॉक को बाई करने के लिए, तो जैसे ही आपका स्टॉक बाई होगा, वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति खड़ा है अपने माल को बेचने के लिए, तो आपका रेट उसके रेट से मैच होगा और वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो माल उसका उस करके आपके पास आ जाएगा। आप सोचेंगे कि अब ये ऊपर जाएगा। एक्चुअल में बड़े ब्रोकर में हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग होती है, इसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, जिसे हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। इसकी भी डिटेल में चर्चा हम कभी किसी और वीडियो में फिर करेंगे। और आपको अपनी ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडल एकदम से अगर ग्रीन हो रही है तो उसके ग्रीन होने के पीछे का रीज़न क्या है।
क्या कारण है कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की इंडेक्स की कैंडल ग्रीन अगर हुई है, आप टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 1 आवर, उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर कैंडल्स क्या, कितनी कैंडल्स ग्रीन बन चुकी थी तब आप उसमें एंटर हुए हैं, क्या वो रेजिस्टेंस के लेवल पे खड़ा हुआ था या फिर रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस करके खड़ा हुआ था, या फिर उसने स्टॉक को अपने रीटेस्ट नहीं किया। तो कभी भी किसी भी ग्रीन कैंडल के बनते ही आपको स्टॉक को बाई नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 200 के रेट का है, 210 पे आपको लगा कि ग्रीन कैंडल आ गया, अब ये ऊपर भाग सकता है, तो हो सकता है वो 212, 214 तक जाए, लेकिन वो वापस एक बार 210 पे आएगा ज़रूर। तो आपको वो इंतज़ार करना है उसको उस रेट पे आने के बाद, उसके बाद वो जब अपने पुराने हाई को अगर ब्रेक करता है आपको तब इंटर होना है। और सिर्फ कैंडल और इंडिकेटर्स ही मायने नहीं रखते इस मार्केट में। इस मार्केट में आपको ये भी बहुत ध्यान देना है कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी न्यूज़ तो नहीं कोई ऐसी आई हुई है, क्योंकि स्टॉक में हमेशा ऐसा होता है कि कभी आपने कुछ स्टॉक परचेज़ किया, एकदम से आपके परचेज़ करने के बाद वो या तो एकदम से बहुत तेज़ करेक्शन ले लेता है या फिर कंसोलिडेट होकर के एक ही ट्रेड करने लगता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है वही इस मार्केट में टिक सकता है, अदरवाइज़ आप टिक नहीं सकते, क्योंकि मार्केट आपको वही दिखाता है जो आप देख रहे होते हैं, वो नहीं दिखाता है। असलियत वही पूरी कर पाते हैं इस मार्केट में, जिनको मैंने अभी नाम दिया था बड़े इंस्टीट्यूशनल, वही इन सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं और हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी के स्टॉक में, इंडेक्स में, कॉल पुट में, किसी में भी कोई भी ग्रीन कैंडल बनने पर या कि रेड कैंडल बनने पर आपको एंटर नहीं होना है। उसके पीछे के लॉजिक को जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम कभी फिर आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगला क्वेश्चन एक फिर आता है कि हमने कुछ बाई तो कर लिया या कुछ सेल करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस कभी तय नहीं होता, कभी फिक्स नहीं होता कि हमें, हाँ, ये स्टॉक हमने परचेज़ किया है और इस स्टॉक को ये प्रॉफिट होगा तो हम इससे एग्ज़िट करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आप स्टॉक या कोई भी आप इंडेक्स का कोई सी भी चीज़ को आप परचेज़ करने के बारे में जब प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले, लेने से पहले आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में एग्जीक्यूट करने से पहले, ट्रेड को लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस प्री डिसाइड होना चाहिए कि कहाँ पर हमें इसमें एंटर करना है और क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारा टारगेट होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो भी कैपिटल इसमें हमने लगा रखी है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपकी वो 10,000 हो, 1,000 हो या फिर 1 लाख हो, जितना भी अमाउंट आपने इसमें ट्रेडिंग के लिए लगा रखा है, उसका हमें केवल 50% से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। जब तक हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होकर के स्टॉप लॉस या टारगेट से हम एग्जिट नहीं कर जाते, तब तक हमें इसमें दूसरे किसी भी स्टॉक में इंटर नहीं होना है। और दूसरी बात, अगर किसी भी स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमें उस लॉस को कवर करने के लिए, मान लीजिए हमारा 1,000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया और 1,000 के लॉस को कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड जल्दबाजी में नहीं करना है। हमें उस दिन ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। इस मार्केट में दो ही चीज़ें जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, आपका डिसिप्लिन और आपका पेशेंस। आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपको मार्केट वो कराना चाहेगी जो आप नहीं करना चाहते। धीरे धीरे करके जैसे आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपको लगेगा नहीं, देखिए ये बढ़ने जा रहा है, इसमें मुझे एंटर हो जाना चाहिए था, ये देखो मैंने नहीं लिया, ये देखो आज इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये मैंने ले नहीं पाया, इसको मैंने पहले छोड़ दिया, इसको मैंने इतना। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और मार्केट में स्क्रीन के सामने जब आप बैठते हैं ना, तो मार्केट में आपको लगता है कि यार देखो कितनी बढ़िया मार्केट चल रही है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट तब चलती है, एक्चुअल में वो स्टॉक, एक्चुअल में वो इंडेक्स, वो तब ट्रेड अपना स्टार्ट करता है जब आपका एग्जीक्यूशन हो चुका होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। क्योंकि आपको हमेशा यही लगता होगा ना कि मैंने ही लिया तो उसके बाद ही ये नीचे क्यों आ गया। मैं जब भी लेता हूँ तब उसकी कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो स्टॉक, वो चीज़ वो नीचे चली जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। या फिर नुकसान को कवर करने के चक्कर में हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि अभी 1,000 का नुकसान है, अभी 2,000 का नुकसान है, 3,000 का नुकसान है, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, ये ऊपर आएगा, और वो कभी ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसी चीज़ का तो इंतज़ार वो कर रहे होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल, जिसका नाम मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे जिक्र किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना, और इस बात को, एक चीज़ को और हमेशा ध्यान में रखना है
कि इस मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। आप ये सोचें कि हर दिन में मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, आप हर ट्रेड डालेंगे और आपको कोई ना कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, या स्टॉप लॉस होता तो मैं दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करके 1000 के नुकसान को पूरा करके 3000 4000 का प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक दिन अगर स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपके पैरामीटर के अंदर अगर वो स्टॉप फिट बैठ नहीं रहा है, तो आपको उसका ट्रेड नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो टर्मिनल को ऑफ कर दीजिए और बैठ करके आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण था। मार्केट 3:30 बजे हमारी क्लोज हो जाती है, उसके बाद बहुत टाइम है अगले दिन की मार्केट फिर से स्टार्ट होने में, इसलिए आप उसको रिसर्च करें कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। डेली प्रॉफिट नहीं होता है, पहली चीज़। आपको दूसरा ये भी ध्यान देना है कि हमें स्टॉप लॉस को लगा कर ही रखना है, टारगेट को भी फिक्स रखना है। स्टॉप लॉस नहीं हुआ, आपने कोई स्टॉक परचेज़ किया और वो ऊपर चलने लगा, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी और प्रॉफिट होगा, अभी और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट में अल्टीमेटली आखिरी में मार्केट में धीरे से करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो आपका स्टॉक, वो आपका इंडेक्स, वो आपकी कॉल या वो पुट अल्टीमेटली लॉस में जाने लगती है, जिसको फिर आप होल्ड करते हैं शायद सेम डे के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए, और वो कभी शायद दोबारा प्रॉफिट में नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखना है। और एक चीज़ बहुत बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मार्केट के अंदर अगर आपकी मार्केट क्लोज होने के तक, नहीं 3:30 पर जब मार्केट हमारी क्लोज होती है, मार्केट के क्लोज होने तक आपको अपने ट्रेड से हर हाल में एग्जिट करना ही है। वो प्रॉफिट आपका 100 रुपीज़ का हो रहा हो, 200 रुपये का हो रहा हो, 1000 का हो रहा हो, कितने का भी प्रॉफिट हो रहा हो, आपको उस स्टॉक से, उस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको एग्जिट ही होना है। उसको कभी होल्ड करके नहीं जाना है। कि अगर आप एक रिटेलर के रूप में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डेली के मन में प्लान करने के बाद ट्रेड करने बैठे हैं, तो आपको, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो कोई बात नहीं, आपने पर्टिकुलर किसी स्टॉक को परचेज़ कर लिया है और आप उसके बाद उसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने किसी स्टॉक को 400 में परचेज़ किया है, स्टॉक अच्छा है तो मैं इसको 450 के आसपास ही काटूँ, तो उसको पोजिशनल ट्रेडर को कहते हैं। लेकिन एक रिटेल का हमें और आपको, जैसे एक दिन में आज ट्रेड मैंने लिया है तो ठीक है, आज मुझे 1000 मिल जाएगा तो ठीक है, मेरे लिए बहुत है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और एक ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गया है तो दूसरा ट्रेड तभी लेना है हमें जब हमें पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा सारे पैरामीटर्स के अंदर फिट बैठा, तो ही करना है। और दूसरा 3:30 के बाद हमें रिसर्च करना है, अपना स्टडी करनी है अपनी, कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर एक दिन में नुकसान हो चुका है तो दूसरा ट्रेड के बारे में आप ना ही सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट डे फिर मार्केट खुलेगी, फिर मार्केट चलेगी और फिर हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। मार्केट हर दिन, मैं 2008 से स्टॉक मार्केट में हूँ, मुझे 19 साल हो गए इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हुए। बाज़ार को मैंने बहुत देखा है, बहुत समझा है, मैंने बहुत ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे बहुत मैंने देखे हैं। कोविड की मैंने क्राइसिस भी देखी है। मैंने कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर जैसे ट्रेड में मैंने 18% के लोअर सर्किट को भी लगते हुए देखा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन एक बाज़ार ये नए तरीके की चाल चलता है। आज 18 साल 19 साल मुझे इस मार्केट के अंदर हो चुके हैं, कोई दिन ऐसा रिपीट नहीं हुआ है कि मार्केट सेम उस दिन की तरह चला हो जब मैं सोचूं कि हाँ ये बिल्कुल सेम ऐसा ही चला। कभी नहीं होता ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट जब 3:30 के बाद क्लोज हो जाती तो असली खेल उसके बाद स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद यूएस की मार्केट ट्रेड करती है। यूएस वाले जहाँ पर हम अपनी मार्केट को क्लोज करते हैं, हम उनके हिसाब से ही नेक्स्ट डे खुलते हैं। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि कल हमारी मार्केट भी प्लस में ही होगी? डाउ जोन्स ने अगर मार्केट में करेक्शन दे दिया तो हम भी थोड़ा सा दबाव में ही खुलेंगे। एफआईज ने अगर सेलिंग कर दी तो हम कल दबाव करने के बाद ही खुलेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेड प्रॉफिट में हो या नुकसान में हो, हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करके ही जाना है अगर हम पोजिशनल ट्रेडर नहीं है तो। डिसिप्लिन को हमेशा बना के रखना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। लॉस अगर हो भी गया तो लॉस से ये नहीं कि आज मुझे लॉस हो गया। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको उससे सीखना चाहिए कि लॉस होने के पीछे के कारण क्या है, ताकि दोबारा हमें इस कारण से हमें दोबारा इसमें लॉस ना होने पाए। इन सब बातों को ध्यान रखना है आपको। कभी स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको डिटेल में इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रायल किया जाता है, इस बारे में भी हम आपसे इसमें डिस्कशन आपसे बात किसी और वीडियो में आपके साथ करेंगे। कोई भी ट्रेड करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, अपने
सीए की, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको सीखना होगा कि मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है। डॉक्टर लोग 5 साल में बनते हैं, एमबीबीएस लोग करते हैं 5 साल में बनते हैं, इंजीनियर 4 साल में बनते हैं। तो कैसे आपने ये सोच लिया कि आप 3 से 4 दिन के अंदर इस मार्केट में सीख करके आप ट्रेड करने लगेंगे? हाँ, आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं कि जब आप ये सोचें कि हाँ, ये मार्केट में हो सकता है और वैसा ही होगा। ये आपको एक दिन इस बात का एहसास होगा। ये तब होगा जब आप इस मार्केट में सीखेंगे, लगातार सीखें, देखें, आपको जैसा लग रहा है कि हाँ, ये हो सकता है, पेपर ट्रेडिंग करें। और एग्जीक्यूशन तब करें जब आप कन्फर्म हो और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह दें, उसके बाद ही उसमें ट्रेड करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्टॉप लॉस पर चर्चा करेंगे, इंस्टीट्यूशनल में और किस तरीके से, बड़े इंस्टीट्यूशनल किस तरीके से ट्रेड करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट किस तरह से चलता है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर कैसे पड़ता है, हम उस पर फिर बात करेंगे। हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेरा व्यू इसमें डेली आपको मिला करेगा टाइमली। रात को 9 बजे आपको नेक्स्ट डे मार्केट का व्यू, मार्केट में क्या हो सकता है, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा आपको जानकारी मिल जाया करेगी। इससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहेगा ट्रेड करने के लिए कि आपको मार्केट में, अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको सेल साइड नहीं जाना है। सेल साइड आप जाएंगे, मार्केट के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान होना तय है। इसलिए मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। जैसी मार्केट चलेगी हमें अपने ट्रेड को वैसे ही करना है। मार्केट में अगर बुलिश है, अप साइड मार्केट जा रही है, तो हम अप साइड रहेंगे। और मार्केट ने अगर यू टर्न लिया, मार्केट ने अगर सपोर्ट अपने ब्रेक किया, तो हम तुरंत सेल साइड भी जा सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, करते हैं लोग, लेकिन इसको सीखने के बाद, समझने के बाद, पूरी तरीके से इस पर स्टडी करिए, इसको सीख के समझिए। जब लोग सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, 10 बजे अपने घर से किसी दूसरे के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, और उस समय आप अपने टर्मिनल को खोल के सिर्फ आप अपने लिए काम करने अगर बैठ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया से आप ट्रेडिंग करेंगे। और ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसको समझने के लिए समय चाहिए, रिसर्च करने के लिए समय चाहिए, और वो समय हमें प्रॉपर मिलता है 3:30 से लेकर के सुबह 9 बजे तक। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर संडे को मोटिवेशनल वीडियो, स्टॉप लॉस के वीडियो, इंस्टीट्यूशनल क्या काम कर रहे हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके वीडियो आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करके रखेंगे, तो इससे आपको नेक्स्ट डे मार्केट में की मूवमेंट को आप पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल पर मेरा व्यू आपको डेली मिलता रहेगा शाम को 9 बजे। और संडे को एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसे आप ज़रूर देखें। इससे आपकी ट्रेडिंग में सोच बदलेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि ये मार्केट मेरे लिए नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हमारे कहीं ना कहीं उस मार्केट को सीखने में कोई ना कोई कमी रह गई है, उसको हमें पूरा करना है। और हमें फिर से एक नए तरीके से, एक नई सोच के साथ हमें इस मार्केट में अगर ट्रेड करना है, तो हमें सीखना ही होगा। थैंक यू।